तो हेलो गाइज, कैसे हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग MJ17 इकोनॉमिक्स का मोस्ट VVI क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इकोनॉमिक्स का भी करवा दीजिए। तो देखिए, हम लोग का इकोनॉमिक्स MJ17 का पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। और यदि इसको कहेंगे आप लोग, ठीक है, यदि आप लोग कहेंगे कि पार्ट 2 भी ला दीजिए तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। यदि एक भी बच्चा का कमेंट आ जाता है कि पार्ट 2 भी करवा दीजिए तो मैं पार्ट 2 आप लोगों को एग्जाम से पहले करवा दूंगा। ठीक है, तो बस आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए, और आप लोग पार्ट 2 देख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अन्यथा पार्ट 1 करेंगे तो जो क्वेश्चन है वो मैच होगा ही होगा। और यदि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लेते हैं, दोनों जो पार्ट कर लेते हैं, तो आप लोगों का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है 95% जो क्वेश्चन आने की संभावना है और यहीं से आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लेंगे तो वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को इकोनॉमिक्स MJ17 में क्या पढ़ना है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास पढ़ना है आप लोगों को MJ17 में। यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे तो आप लोगों का एग्जाम है तो सिलेबस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन और आंसर कर लीजिएगा। मैं जितना दे रहा हूँ उतना कर लेते हैं आप लोग, तो आप लोगों को सिलेबस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आप लोगों को क्या पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है MJ17 में, इकोनॉमिक्स में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो रहेगा 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि मोस्ट VVI है। ठीक है, और यह 5 जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से 3 या 4, जो 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो मैच होगा ही होगा। तो आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा, और 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्षमता दृष्टिकोण यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच का प्रतिपादन किस नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था। तो जो अमर्त्य सेन थे, यह अर्थशास्त्री द्वारा क्षमता दृष्टिकोण यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच उसको प्रतिपादन किया गया था, और यह नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है अमर्त्य सेन को, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द बिग पुश थ्योरी, जो द बिग पुश थ्योरी है का विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया। तो इसका विचार कौन दिया था, तो जो रोजेंस्टीन रोडान थे, उन्होंने द बिग पुश थ्योरी का यहाँ पर सिद्धांत दिए हैं। पॉल क्या है, रोजेंस्टीन रोडान। ठीक है, इनका जो विचार है वही विचार यहाँ पर जो यह द बिग पुश थ्योरी है उस पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हेरोडोमार विकास मॉडल में आर्थिक विकास की दर मुख्य रूप से किन 2 घटकों पर निर्भर करती है। तो जो हेरोडोमार विकास मॉडल है इसमें बचत दर और पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है, बचत दर यानी कि सेविंग रेट, और पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये दोनों पर चीज़ पर डिपेंड करता है। यह जो मॉडल है हेरोडोमार विकास मॉडल, यह यहाँ पर जो बचत दर है और पूंजी उत्पाद अनुपात है, यही दोनों चीज़ पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि असीमित श्रम आपूर्ति का सिद्धांत, ये जो थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, ये किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था। तो अथर लुइस थे, उनके द्वारा असीमित श्रम आपूर्ति सिद्धांत कह सकते हैं, या थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर कह सकते हैं। ठीक है, यह अथर लुइस के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह हिंदी में है, तो आप लोग चाहिए इसका इंग्लिश क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग यह जो व्हाट्सअप नंबर है 9301483451, इसमें आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन और आंसर का PDF है मैं आप लोगों को व्हाट्सअप में भेज दूंगा। ठीक है, फ़ोन नहीं करना है, बस आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो मैं आप लोगों का यह जो नोट क्वेश्चन आंसर का पेपर है, क्वेश्चन आंसर का PDF मैं आप लोगों को भेज दूंगा व्हाट्सअप में। और हिंदी वाले के लिए क्या करना है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है और डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कि शुम्पीटर के विकास सिद्धांत में आर्थिक विकास का मुख्य चालक यानी कि इंजन ऑफ ग्रोथ किसे माना गया है। तो जो शुम्पीटर है, शुम्पीटर में आर्थिक जो विकास का मुख्य चालक कौन है, तो नव परिवर्तनकर्ता उद्यमी यानी कि इन्वेटर एंटरप्रेनर। ठीक है, इसको माना गया है शुम्पीटर में, यहाँ इंजन ऑफ ग्रोथ यानी कि ग्रोथ का यहाँ पर मुख्य चालक माना गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब यहाँ पर जो शुरू होता है वो 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले। तो 5 मार्क्स वाले देख लीजिए, 2 मोस्ट VVI क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है। पहला कि आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है
कि नरकसे के छिपी बेरोजगारी को बचत क्षमता के रूप में प्रयोग किस सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पर 15 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 ठो है, तो 6 को देख लीजिएगा। इसका जो आंसर है नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग आंसर खुद से कर लीजिएगा। मैं आप लोगों का आंसर नहीं करवा सकता हूँ, इसके लिए सॉरी, क्यों नहीं करवा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोग इकोनॉमिक्स वाले हो गए, कॉमर्स वाले अलग हैं, हिंदी वाले अलग हैं, इंग्लिश वाले अलग हैं, पॉलिटिकल अलग है, हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, सभी जो है सभी का ऑनर्स अलग अलग है। तो यहाँ पर सभी को देखकर चलना है। तो देखिए यदि सबका मैं आंसर करवाता रहूँगा तो जो बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे कि फिलोसॉफी हो गया, जैसे समाज शास्त्र हो गया, फिलोसॉफी हो गया, ये सभी का जो है क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करवा सकूँगा। उन लोगों बच्चों के लिए मैं यहाँ पर वीडियो नहीं अपलोड कर सकूँगा, इसलिए आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। और देखिए ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर आंसर दिया हूँ, आंसर के साथ साथ जहाँ पर डायग्राम की आवश्यकता है वहाँ पर मैं डायग्राम भी बनाया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम के साथ भी मैं क्वेश्चन और आंसर करवा दिया हूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है और आंसर है बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है, यदि एक बार पढ़ लेते हैं आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्ट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं नहीं करवा सकता हूँ। क्यों नहीं करवा सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर कुछ मजबूरी है, कारण है। सभी बच्चों को देख के चलना है। सभी बच्चे का कल एग्ज़ाम है, सभी का MJ 17 का। ठीक है, जो MJ 17 है, मेजर 17 का एग्ज़ाम कल है और समय नहीं है। अभी 8 बज गया है और आप लोगों का कल एग्ज़ाम है। तो यदि मैं उस लोगों का वीडियो लेट से बनाऊंगा तो उन लोग पढ़ेंगे कब? ठीक है, तो इसलिए सबको देख के चलना है, सभी को यहाँ पर सभी को एग्ज़ाम में पास होना है। तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। और पार्ट 2 चाहिए इसका, पार्ट 2 वीडियो, तो आप लोग पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा। पार्ट 2 का भी मैं क्वेश्चन और आंसर सेट करके अपलोड कर दूंगा वीडियो, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा PDF और देख लीजिएगा। ठीक है, बस बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग देखना चाहते हैं पार्ट 2 या नहीं देखना चाहते हैं। यदि पार्ट 2 कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, और नहीं करते हैं तभी कोई बात नहीं, इतना कर लेते हैं आप लोग पार्ट 1 को, तो काफ़ी अच्छा से एग्ज़ाम यानी कि पासिंग नंबर सभी का आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो यहाँ पर 100 रहता है, 100 में सभी का यहाँ पर जो 60 है 60 प्लस आएगा। इतना ही क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, तो इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो सभी का 60 प्लस आएगा यहाँ पर। तो बस आप लोग खुद से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा इसका वीडियो। तो बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कल अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में जवाब देता हूँ सभी का। तो बस इतना ही आज की वीडियो में रखते हैं। धन्यवाद।